जी, मोड्स ऑफ एजुकेशन। अब हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो मोड है, मोड किसको कहते हैं। मोड हम कहते हैं कि ये एक तरीका होता है या एक मैनर है या एक प्रोसीजर है कि किस तरह कोई चीज जो है ना वो हो रही होती है। या आप ये कह सकते हैं कि किस तरह कोई चीज एक्सप्रेस करती है अपने आप को, किस तरह कोई चीज जो है ना वो अपने आप को बयान करती है, वो कहलाती है मोड। हम अपने एसी के रिमोट में भी देखें तो वहां पे भी ऑप्शंस आ रहे होते हैं मोड का। मोड में हम हीट मोड ऑन करना है, कूल मोड ऑन करना है, स्विंग मोड ऑन करना है, ये कौन सा मोड हम ऑन करना चाह रहे हैं। तो इसी तरह वो कहते हैं कि जो मोड है ये एक रास्ता है या एक मैनर्स हैं या एक तरीकाकार है, जो एक हर मैनर, हर जो रास्ता है उसका एक अलग कैटेगरी है, उसका एक अलग एक्सपीरियंस है, उसका एक अपना एक्सप्रेशन है, उसकी एक अपनी जो है ना वो चाल ढाल है। तो इसी तरह वो कहते हैं जो मोड्स ऑफ एजुकेशन है वो तीन तरह के हैं: फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन। मतलब ये तीन मुख्तलिफ रास्ते हैं जिन पे चलकर हम एजुकेशन को हासिल कर सकते हैं, या इन तरीकों से जो है ना हम तालीम को हासिल करते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। अब एजेंसी, एजेंसी क्या होता है? एक खास किस्म का इदारा, एक खास किस्म की कम्युनिटी, एक खास किस्म की ऑर्गेनाइजेशन जो हमें किसी खास तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसको हम एजेंसी बोलते हैं। जिस तरह आपने सुना होगा, ये इंटेलिजेंस एजेंसी है, ये हम कहते हैं ये कोक की एजेंसी है, ये ना मतलब तो चीजों ਰੋਟੀਆਂ की ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਖਬਰ ਸਾਰੀਆਂ एजेंसी ਨਰਮ ਹੀ का माइकॉन है। ਮੈਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਪਕਾਈਆਂ ਹੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸੋਕੜਾ ਪਿਆ जी, तो एजेंसी आप कह सकते हैं भी किसी की खास तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है जो हमें एक खास किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं एयरलाइन एजेंसी है जी, ये फलां किस्म की एजेंसी है। तो अब वो कहते हैं कि जो इदारे, खास तरह के इदारे हमें प्रोवाइड करते हैं खास किस्म की सर्विसेज, उसको हम एजेंसी बोलेंगे। अब वो कहते हैं कि एजुकेशन में जो एजेंसीज हैं वो टू टाइप्स की होती हैं: फॉर्मल एजेंसी और इनफॉर्मल एजेंसी। अब फॉर्मल में हमने पढ़ा था कि एक प्रॉपर प्लान होता है, एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन होता है, एक प्रॉपर जो है ना उसका निजाम होता है। तो फॉर्मल एजुकेशन की एजेंसीज कौन कौन सी होंगी? तो यहाँ पे आप देखे हो, कहते हैं स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज होगी, और डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मेडरल्स वगैरह, ये सारे क्या हैं? ये फॉर्मल एजेंसीज हैं। अब इनफॉर्मल एजेंसीज, इनफॉर्मल मैंने आपको बताया था वो एजुकेशन होती है जो हम सडन कहीं से भी हासिल कर लेते हैं, वो हम अपनी सोसाइटी से, अपनी फैमिली मेंबर से, मोबाइल फोन से, सोशल मीडिया से, वो कहीं से भी हम जो है ना वो सीख लेते हैं। तो इनफॉर्मल एजेंसी में आ जाएगी जो उसके एजेंसीज होंगी, वो फैमिली मेंबर्स है, वो मस्जिद, यहाँ पे उन्होंने जिक्र किया हुआ टीवी, मोबाइल, आपके फ्रेंड्स का ग्रुप। ठीक है, आपकी कोई सोशल गैदरिंग है, आपने किसी एक और तरह की कम्युनिटी ज्वाइन की हुई है, तो ये सारी क्या हो जाएंगी? ये हमारी इनफॉर्मल एजेंसीज हैं। अब वो कहते हैं एक्टिव एजेंसीज एंड पैसिव एजेंसीज आर आल्सो कंसिडर्ड एज टाइप ऑफ एजेंसीज। अब एक्टिव और पैसिव एजेंसीज कैसे हो सकती हैं? अब देखिए, बाज औकात ऐसा होता है कि हम किसी खास किस्म कम्युनिकेशन में, जब हम फ्रेंड्स बैठे होते हैं, हम बातचीत कर रहे होते हैं, तो हमारा आपस में जो कम्युनिकेशन है, हमारा जो राब्ता है, आपस में जो हमारा नॉलेज है वो ट्रांसफर हो रहा होता है। हम, वो हमसे किसी खास टॉपिक पे बहस कर रहे हैं, जैसे सियासत का ही कोई टॉपिक हो गया, जस्ट लाइक वो हमसे बात करेंगे, हम इन रिटर्न को रिप्लाई करेंगे, हमको जवाब देंगे, वो हमसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे। तो कुछ हम सीख रहे हैं। लेकिन जो पैसिव एजेंसीज, जैसे हमारे मोबाइल में ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, वो हम सीखना तो नहीं चाह रहे, लेकिन वो हमने उसको म्यूट तो किया हुआ है, बाज़ वक़्त वो मैसेजेस आ रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं। ठीक है जी, वो हमें चीजें हमारे अंदर आ रही हैं। या आप एक जगह पे बैठे हुए हैं, तो साइड वाला जो बंदा है, आपकी बराबर की सीट वाला जैसे बंदा, हम ट्रेवल कर रहे हैं, तो वो आपस में वो कोई चीज किसी और से डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन वो डिस्कशन आप सुन रहे हैं, वो पैसिवली आपके साथ ट्रांसफर हो रही है। तो ये भी क्या हो जाएगी? एक पैसिव एजेंसी होगी जिसके जरिए आपको नॉलेज जो है ना वो ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आती है ना बात, वो कहते हैं जी, आप यहाँ से थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें। फॉर्मल एजुकेशन, वो कहते हैं फॉर्मल, इसमें इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिसका बेस्ड करिकुलम होता है, जिसमें प्रॉपर सेट होता है प्लान का, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन होती है, मतलब प्रॉपर एक
पढ़ाने का निजाम होता है, और उसमें उनकी असेसमेंट भी होती है, मतलब उनके इम्तहानात भी लिए जाते हैं और उनको सुपरवाइज भी किया जाता है, और उनके एंड पे उनको सर्टिफिकेशन या उनको अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। इसी कैरेक्टरिस्टिक्स में यही है कि उनके पास डिफाइंड ऑब्जेक्टिव और करिकुलम होता है, प्लान एंड इंस्टीट्यूशन बेस्ड होते हैं, प्रोवाइडेड फुल टाइम प्रॉपर टाइम उनको दिया जाता है। और हाँ, और इसमें एक चीज है, बाज का एमसीक्यूज इस तरह भी आ जाता है, वो कहते हैं कि कौन से एजुकेशन मोड में रिजिड रूल्स ऑफ एग्जिट एंड एंट्री के, किस जगह पे रिजिड रूल्स होते हैं, सख्त रूल्स कहाँ पे होते हैं। तो आपने याद रखना है कि हमेशा फॉर्मल एजुकेशन में सख्त रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अब हमारा स्कूल है, हमारे स्कूल का एक प्रॉपर निजाम है, सख्त होता है। हमने स्कूल जाना होता है, अगर हम प्रॉपर अटेंडेंस नहीं पूरी करते तो हमें स्टक ऑफ कर दिया जाता है, हम पेपर नहीं देते तो हमें फेल कर दिया जाता है। और ठीक है, और अगर हमने असाइनमेंट नहीं दी तो हमारे नंबर काट लिए जाएंगे। मतलब हर एक स्टेप का एक खास किस्म का ना सख्त रूल है, ठीक है, जिनको हमें हर हाल में फॉलो करना है। अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हम इस सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। लेकिन जो इनफॉर्मल और फॉर्मल एजुकेशन है, वहां पे ऐसा कोई निजाम नहीं है, वहां पे कोई भी रिजिड रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट नहीं है। तो ये आपने चीज इसमें की याद रखनी है। दूसरी बात, इसमें फॉर्मल असेसमेंट होती है। फॉर्मल असेसमेंट किस तरह होती है आपको पता नहीं चाहिए। फॉर्म एक होती है फॉर्मल असेसमेंट, एक होती है समेटिव असेसमेंट। अब समेटिव को आपने सम से याद रखना है, सम कहते हैं जमा को। वो वो असेसमेंट या वो इम्तहानात जो बिल्कुल हमारे सेमेस्टर के एंड पे होते हैं, जो हमारे कोर्स के एंड पे होते हैं, उसको हम कहते हैं समेटिव असेसमेंट। अब फॉर्मल असेसमेंट, आपने कॉलेजेस में सुना होगा, कहते हैं फोर नाइटली टेस्ट हो रहे हैं उनके। अब वो फोर नाइटली आपको पता होता है, वो होते हैं 15 दिनों के बाद, महीने के बाद, या 1.5 माह के बाद होते हैं। अब फोर्टनाइटली से आपने फॉर्मल एफ याद रख लेना है कि फॉर्मल असेसमेंट वो होती है जो क्लास के दौरान होती है, जो हम हफ्ते बाद कर लेते हैं, हम डेली भी कर लेते हैं, हम 10 दिन के बाद भी कर लेते हैं। हमने जो भी पढ़ाया, हम बच्चों से टेस्ट ले लेते हैं कि आया कि बच्चों को कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा। ये टीचर अपना फीडबैक लेने के लिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आया कि मेरी स्ट्रेटजी, मेरा जो मेथड है वो बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये फॉर्मल असेसमेंट हम कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें और क्या चीज होती है जी, इसमें अवार्ड्स और अवार्ड ऑफ डिग्री। हमें जाहिर सी बात है, जब हम किसी स्कूल में या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो एट द एंड हमें डिग्री भी अवार्ड की जाती है, हमें मिलती है। और यही बात, ये इसके लिए प्रॉपर जो है ना फॉर्मल इंस्टीट्यूट्स होते हैं। इसको हम जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि हमने ये कल पढ़ा था। वही बात है, इनफॉर्मल वो कहते हैं कि ये एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी बंदा कहीं से भी नॉलेज या कोई स्किल या कोई हैबिट या कुछ भी सीख लेता है, कहीं से भी सीख लेता है, वो अपनी ख्वाहिश से, अपनी मर्जी से। मेरी मर्जी है जी, मैं एआई पे, मतलब मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करना चाहती हूँ, मैं वहां पे यूट्यूब पे नेट से, अपने दोस्तों से, किसी से भी, अपने सीनियर से मैं वहां से सीख लूंगी। जब मैं दिन को पढ़ना चाहूँ, मैं रात को पढ़ना चाहूँ, मैं सारा दिन पढ़ना चाहूँ, मैं सारा दिन ना पढ़ना चाहूँ, ये मेरी अपनी मर्जी है। मतलब ये सेल्फ डायरेक्टेड है, ये मेरे अपने कंट्रोल में है। मैं जो पढ़ना, जो जिस टाइम में करना चाहूँ मैं कर सकती हूँ, मैं जिस टाइम सीखना चाहूँ मैं सीख सकती हूँ। मैं सारा दिन मस्जिद में गुजारना चाहूँ, मैं सारा दिन अपने ट्यूशन वाले टीचर के पास गुजारना चाहूँ, मैं उनसे कुछ पढ़ना चाहूँ, मैं अपनी दोस्त से सीखना चाहूँ, कहीं से भी हम करें। इसके लिए कोई भी नो रूल्स फॉर एंट्री एंड एग्जिट, इसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। इसकी एग्जांपल में वही फ्रेंड्स, फैमिली, इंटरनेट, या आप कोई भी जो है ना वो मीडिया आ जाता है। अब नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन वो कहते हैं, वो ये एजुकेशन होती है, ये दी तो जाती है, लेकिन इसमें थोड़ी सी क्रॉसपॉन्डेंस होती है, मतलब इसमें थोड़ी सी आपको रिलैक्सेशन मिलती है। इसमें बाज औकात इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होते हैं, बाज औकात इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व नहीं होते, और इसमें आपकी अपनी मर्जी होती है, आप इदारे में से तालीम हासिल करना चाहें, आप इदारे में से तालीम हासिल ना करना चाहें, ठीक है। ये, अब ये जो नॉन फॉर्मल है, ये फॉर्मल और इनफॉर्मल के दरमियान वाली कंडीशन है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारा करिकुलम है वो प्लान तो होता है, लेकिन ये डिस्टेंस बेस्ड होता है, ठीक है। हमें एक निसाब दे दिया जाता है, अब आप इसको पूरे साल में 1 दिन में कवर करें, आप इसको पूरे साल में कवर करें, आप इसको 10 दिनों में कवर करें, लेकिन हमें आपने एंड पे पेपर दे देना है, ठीक है। और इसमें कोई भी कंपलसरी टेस्ट नहीं होते, कंपलसरी असाइनमेंट्स नहीं होती, कोई भी चीजें जो है ना इसमें आपके लिए कंपलसरी नहीं है। इसकी वो कहते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, वर्कशॉप वाया AIO, जो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसका पुराना नाम था पीपल्स
यूनिवर्सिटी का नाम दिया था जिसको उन्होंने, ठीक है। और इसमें लिटरेसी सेंटर्स जो उन्होंने वो बूढ़े और बड़े लोगों के लिए बनाए थे गवर्नमेंट ने, वो इसमें आ जाते हैं। और इसमें और बेसिक फॉर्मल एजुकेशनल पंजाब इंस्टीट्यूशंस भी इसमें आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो AIOU है, अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, बेसिकली ये इसका स्केच इन्होंने लिया था UK ओपन यूनिवर्सिटी से, जो कि 1869 में बनी थी। और फिर वहां से इन्होंने जो, आई थिंक भुट्टो के दौर में, उन्होंने फिर क्या किया कि इसको उन्होंने पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी का नाम दिया, देन इसको अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया था। ये आपके लिए है जनरल नॉलेज का क्वेश्चन। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी टाइप्स ऑफ एजुकेशन। अब वो कहते हैं कि एजुकेशन किस की टाइप्स क्या क्या है। अच्छा जी, अब आप मुझे एक चीज बताएं। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है जर्नल एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन। अब आपके जहन में यहाँ पे जनरल एजुकेशन के हवाले से क्या चीज आ रही है? जनरल एजुकेशन क्या हो सकती है? आप में से कोई बताना चाहेगा? जनरल एजुकेशन। जी, एनीवन प्लीज। आप लोग सुन भी रहे हैं? अब देखें, जर्नल, अब आपने मोस्टली सुना होगा, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम कहते हैं कि जी ये जो है ना, ये जर्नल फिजिशियन है, ठीक है। मतलब उस वो बंदा जो है ना, वो हर बीमारी का इलाज कर देता है। हमें बुखार हो, हमारे पेट में दर्द हो, हमें कहीं चोट लग जाए, ठीक है, हमें सर दर्द हो रहा है, कुछ भी हमें हो गया है, हमारे हॉस्पिटल में एक जनरल फिजिशियन से हम मिल लेते हैं, जो हमारी ओवरऑल सारी बीमारियों को देख लेते हैं। लेकिन जब हमें कोई सीवियर प्रॉब्लम हो गया है, हार्ट का प्रॉब्लम हो गया है, हमें दिमाग का कोई इशू हो गया है, हमें बैकबोन का इशू, तो हम कोशिश करते हैं जब हमें कोई सीवियर इंजरी होती है तो हम कहते हैं जी हम स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन जो जनरल बंदा होता है वो आपकी सारी तरह की बीमारियों को ना ओवरऑल वो एक दफा उसका ओवरव्यू कर लेता है, वो आप लोगों को देख लेता है। इसी तरह जो जर्नल एजुकेशन है, जनरल एजुकेशन के मुताबिक क्या है, ऐसी एजुकेशन जिसमें आपको तमाम बेसिक स्किल्स दी जाएं, ठीक है, जिसमें आपको उर्दू भी, इंग्लिश भी, रियाजी भी, साइंस भी, मुतालिया पाकिस्तान भी, इस्लामियात भी, जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, इन सब सब्जेक्ट्स का जब हमें आपको नॉलेज देते हैं तो उसको हम कहते हैं जर्नल एजुकेशन। अब जो यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जनरल एजुकेशन की जो तारीफ की है, उसने इस तरह की है, उसने कहा है जी, जो जनरल एजुकेशन है, दैट इज डिजाइन टू डेवलप लर्नर्स जर्नल नॉलेज और उसकी स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज एंड लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल्स। उसने कहा है जी, जो जनरल एजुकेशन इस तरह डिजाइन करें, इस तरह डिजाइन की जाए कि जिसमें जो लर्नर है, या जो सीखने वाला बंदा है जिसको हमें तालीम देनी है, उसके अंदर तमाम जो है ना जर्नल नॉलेज की एबिलिटी डेवलप हो जाए। उसके अंदर तमाम जो सलाहितें हैं, स्किल्स हैं, वो डेवलप होनी चाहिए। अंदर तमाम कॉम्पिटेंसीज जो हमारे इस निज़ाम में तालीम में चाहिए, जो जो सब्जेक्ट्स की कॉम्पिटेंसीज हमें जरूरत है, वो सारी उसको आनी चाहिए। एंड लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, और उसको पढ़ना और लिखना भी आना चाहिए। ऑफन टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर वन और मोर एडवांस एजुकेशनल प्रोग्राम, और इसके अलावा हमने बच्चे को तैयार करना है आगे मजीद एडवांस प्रोग्राम के लिए। अगर प्राइमरी में है तो प्राइमरी में हम उसको, बेसिक सब्जेक्ट हमारे 3 होते हैं, उर्दू, इंग्लिश और नंबर वो मैथ वाला। देन हम उससे नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, एलिमेंट्री में तो हमारे पास साइंस, सोशल स्टडीज, जियोग्राफी, ये चीजें ऐड हो जाती हैं। फिर हम नेक्स्ट फर्दर क्लासेस में जाते हैं तो हमारे पास और बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो मुख्तलिफ हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ऐड होते जाते हैं। अब क्या होता है कि FSC तक, मतलब कि जो है हमारा इंटर तक, हम बेसिक तमाम जो नॉलेज है वो सारे का सारा वो कुछ ना कुछ हम सीख लेते हैं। तब FSC तक या FA तक पहुंचने तक हमारे पास तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं उनका नॉलेज, बेसिक नॉलेज हमारे पास मौजूद होता है। इसका मतलब क्या है कि हमने जनरल एजुकेशन हासिल कर ली है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे ही हमने वो जनरल एजुकेशन हासिल कर ली, अब FSC के बाद हम क्या करते हैं कि हम अपना जो है ना कैरियर
के लिए तरफ जाते हैं। अब जो बच्चे होते हैं जिनको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट होता है वो इंजीनियरिंग ज्वाइन कर लेते हैं, जिनको मेडिकल में होता है वो अपना मेडिकल प्रोफेशन ज्वाइन कर लेते हैं, जिन्होंने कुछ कहीं और जाना होता है, जिन्होंने कहीं वो फाइन एंड आर्ट्स में जाना होता है, किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी ने फिजियोथेरापिस्ट बनना है, किसी ने डेंटिस्ट बनना है, तो वो अपना अपना जो है ना वो एक एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उस एरिया में भी जाके वो मजीद स्पेशलाइजेशन करते हैं, वो किसी एक खास रास्ते पे चल पड़ते हैं। अब वो जो एक खास किस्म की तालीम है, एक खास किस्म का रास्ता है, एक खास किस्म की स्किल्स हैं, उसको हम कहते हैं वोकेशनल एजुकेशन। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जो डॉक्टर होता है दिल का, वो हाँ हम कहते हैं हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं। अब हार्ट स्पेशलिस्ट ने क्या किया, उसने वोकेशनल एजुकेशन हासिल की है, उसने अपने आप को एक स्पेशलिस्ट कर लिया है। अब वो जनरल फिजिशियन नहीं रहा, बल्कि अब उसके पास एक वोकेशनल डिग्री है, अब वो एक स्पेशलिस्ट बन गया है। ठीक है, इसको हम कहते हैं वोकेशनल एजुकेशन। अब इसको थोड़ा सा देख लें, वो कहते हैं एजुकेशन दैट इज डिजाइंड फॉर लर्नर्स टू एक्वायर द नॉलेज स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन और ट्रेड। जब हम एक खास किस्म के शोबे से ताल्लुक रखने वाले, ये ताल्लुक रखने वाली जो चीजें हैं, ये उस तरह का नॉलेज है, वो हम मुकम्मल तौर पे हम उसको हासिल कर लेते हैं, और हमारे पास उस जो खास किस्म का पेशा है उसके मुतालिक हर तरह का नॉलेज हो जाए, तो इसका मतलब यह कि हमने वोकेशनल जो है ना एजुकेशन वो हासिल कर ली है। ठीक है, अब उन्होंने ना हमारे इधर कुछ इंस्टीट्यूशंस भी हैं, जैसे टेक्निकल एजुकेशन जिसको हम टैप्टा भी बोलते हैं। वो क्या करते हैं कि वो बच्चों को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं, जिसमें आ जाते हैं ये वो ऑटो का करते हैं, मैकेनिकल का करते हैं और इलेक्ट्रिकल का करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो उनको एक स्पेसिफिक फील्ड देते हैं, उनको एक हुनर देते हैं, ताकि वो क्या करें कि वो स्पेसिफिक फील्ड में चले जाएं। अब यहाँ पे एक टर्म है व्हाट इज एवोकेशनल एजुकेशन। अब वोकेशनल और एवोकेशनल एजुकेशन में डिफरेंस है। वोकेशनल हमने कहा कि हम किसी खास किस्म की कॉम्पिटेंसी, खास किस्म की महारत, खास किस्म की स्किल हासिल करते हैं, अपने आप को किसी एक चीज में माहिर बनाते हैं। लेकिन जो एवोकेशनल, जब हम वोकेशनल से पहले ए लगा देंगे तो एवोकेशनल एजुकेशन बन जाएगा। ये एवोकेशनल एजुकेशन क्या होती है, ये हमारी हॉबी होती है, जिसमें क्या होता है कि हम अपना जो पार्ट टाइम है, जो हमारा हम अपना फालतू वक्त है, हम क्या काम करने से खुश होते हैं, हम अपनी मर्जी से, हम अपनी विल से जो अपना बचा हुआ टाइम है वो हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं एवोकेशनल एजुकेशन। जैसे आप कुछ ना कुछ करते हैं, आप कोई भी हॉबी करते हैं तो कुछ ना कुछ वहां से हम सीखते हैं। अगर कुछ लोगों की हैबिट होती है, हॉबी होती है कि वो कहते हैं कि हमने ना वो फाइन आर्ट में जाना है, वो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी ढूंढते रहते हैं। अब उससे भी वो सीख रहे हैं, अब वो क्या है, वो उनकी एवोकेशनल एजुकेशन है। अब वो वैसे वो कुछ और पढ़ रहे हैं, लेकिन अपने वो लेयर टाइम में, अपने अलग टाइम में वो क्या करते हैं, वो एवोकेशनल एजुकेशन हासिल करते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा जी, इसके बाद एक टर्म है जी इंक्लूसिव एजुकेशन। अभी ना हम ये एजुकेशन की टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं, मतलब जनरल एजुकेशन के बारे में जो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं वो सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, और ये पेपर में भी इसी तरह एज इट इज पूछ ली जाती हैं, और इसके बारे में ना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन वो कहते हैं जी टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन विद सम डिफिकल्टीज इन जर्नल एजुकेशन क्लास। अब देखें, इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है, हमारा एक क्लासरूम है। अब हमारे अगर किसी ने टीचिंग की आप लोगों में से, तो आपको पता है कि क्लास में जो सब बच्चे हैं ना वो बराबर नहीं होते। ठीक है, कुछ बच्चे हाईली, वो क्या कहते हैं, उनका लेवल जो है ना आईक्यू लेवल वो बहुत हाई होता है। कुछ बड़े स्लो लर्नर होते हैं, कुछ बड़े शरारती होते हैं, कुछ बिल्कुल ही डम होते हैं, कुछ जो है ना वो याद तो कर लेते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं उनको लिखने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, कुछ हल्के फुल्के जो है ना वो आप कह लेके वो फिजिकली अनफिट होते हैं, किसी की आई साइट बहुत वीक है, मतलब उसको ग्लासेस लगा के और बड़ी आहिस्ता से नजर आ रहा होता है। कुछ बड़े वीक होते हैं, कुछ को सुनाई सही नहीं देता। ठीक है, एक तो ना कुछ स्पेशल पर्सन जो बिल्कुल ही डम होते हैं, जिनके लिए एक स्पेशल स्कूल्स बनाए जाते हैं, वो बच्चे इसमें इंक्लूड नहीं है। हल्के फुल्के जो है ना वो स्पेशल बच्चे जो होते हैं ना वो भी हमारी क्लास में होते हैं। जब हम अच्छे बच्चे और वो सारे लेवल के बच्चों को एक ही क्लास में, एक ही इन्वायरमेंट में, एक ही लेवल पे रख के पढ़ाते हैं, तो इसको कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, ऑल चिल्ड्रन इन सेम क्लास एंड इन सेम स्कूल।
तमाम बच्चों को हम अब हमने कोई उनकी ग्रुपिंग नहीं किया, हमने ये नहीं कहा कि हाँ इंटेलिजेंट बच्चों को अलग कर दें, स्लो लर्नर को अलग कर दें, जो बिल्कुल डम है उनको अलग कर दें, ऐसा नहीं किया हमने। हमने सब बच्चों को सेम ट्रीट किया है, उनको एक ही इन्वायरमेंट दिया है, एक ही तरह की उनको ट्रेनिंग दी है, एक ही तरह के टीचर ने पढ़ाया है, एक ही क्लासरूम में पढ़ाया है। ऐसी एजुकेशन को हम कहते हैं जी इंक्लूसिव एजुकेशन। यहाँ पे आ गया है जी आगे ब्लेंडेड एजुकेशन। अब ब्लेंडेड एजुकेशन में क्या होता है, आजकल ना आपने देखा होगा कि फिजिकल क्लासरूम में ही ना साथ में टीचर क्या कहते हैं वो माइक भी और कैमरा भी सेट कर लेते हैं, ताकि जो बच्चे स्कूल नहीं आए या वो बच्चे जो हमसे पढ़ना चाहते हैं वो क्लासेस ले सकें। अब ब्लेंडिंग लर्निंग में हम कहते हैं कि वो टीचिंग एंड लर्निंग जिसमें फिजिकल क्लासरूम भी हो और उसके साथ साथ ऑनलाइन ई लर्निंग भी इन्वॉल्व हो, इन दोनों का जब मिक्सअप होगा तो इसको हम कहते हैं ब्लेंडेड एजुकेशन। अब ब्लेंड से आपने याद रखना है, हम कहते हैं ना हम मिल्क शेक बना रहे हैं तो हम कहते हैं इसको ब्लेंडर में डालो। ब्लेंडर में कहते हैं हम दूध भी डालते हैं और हम मैंगो भी डाल देते हैं और शुगर भी डाल दी। अब ब्लेंडर ने क्या किया, उन सारी चीजों को इकट्ठा कर दिया और हमें जूस बना के दे दिया। अब ब्लेंडेड एजुकेशन में भी आपने याद रखना है कि इसमें फिजिकल और ऑनलाइन लर्निंग को जब हम मिक्स करते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, तो इसको हम कहते हैं ब्लेंडेड एजुकेशन। अभी रिसेंटली भी आपने देखा होगा डिफरेंट जो एकेडमीज वगैरह हैं, ठीक है, वो फिजिकल क्लासेस भी देती हैं और वो बच्चे जो फिजिकली क्लासेस को अटेंड नहीं कर पा रहे उनको वो ऑनलाइन सहूलत उसी टाइम में दे देते हैं। तो अब क्या हुआ, अब बच्चे का दिल चाहेगा, वो जिस दिन उसका दिल चाहा वो ऑनलाइन क्लास ले लेगा, जिस दिन चाहेगा वो फिजिकल चला जाएगा। या ये भी है, और या ये है कि वो आपको सुबह में टीचर ने पढ़ाया, उसी टीचर ने क्लास में और शाम में उसी ने आपको ऑनलाइन ट्यूशन दे दी, तो ये क्या है, इनका मिक्सअप हो गया, इसको हम कहेंगे ब्लेंडेड एजुकेशन। फिर है जी को एजुकेशन। को एजुकेशन का आपको पता है जिसमें मेल एंड फीमेल जो है ना वो सेम क्लास में सेम टीचर से पढ़ते हैं और एक सेम इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं को एजुकेशन। ईसीई एजुकेशन अर्ली चाइल्ड एजुकेशन, ठीक है, ये क्या होती है, ये प्री नर्सरी या प्री प्राइमरी एजुकेशन होती है जिसमें 3 से 5 साल का बच्चा जो है ना वो इसमें आता है। और इसमें बच्चे को जो बेसिक्स बस वहां पे बैठना और उनको बेसिक बेसिक बस चीजें सिखाई जाती हैं, इसको हम कहते हैं जी अर्ली चाइल्ड एजुकेशन। आगे है जी इन्फ्यूजन एजुकेशन। वो कहते हैं अ प्रोसेस विच ब्लेंड्स कैरियर एजुकेशन गोल्स इनटू एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑल एकेडमिक ग्रेड्स इज कॉल्ड इन्फ्यूजन। अब आपने इन्फ्यूजन का याद रखना है। अब ना ये उन्होंने ना किसी फॉरेन कंट्री से किया है, वहां पे क्या करते हैं कि जब एक बच्चे को वो स्कूल में एडमिशन करवाते हैं ना, छोटे बच्चों को, तो वहां पे ना वो पहले उनको डिफरेंट तरह के टॉयज दे देते हैं। अब टॉयज में वो उनको मेडिकल वाले वो गैजेट्स भी दे देंगे, वो उनको इंजीनियरिंग वाले भी दे देंगे, वो उनको सिलाई कढ़ाई मतलब इसका हर तरह के गैजेट्स उनको प्रोवाइड कर देते हैं। अब वो देखते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है। अब बच्चा जो है ना वो किस जो है ना रोल में ज्यादा अपने आप को खुश महसूस करता है, वो किस खिलौने के साथ या किस तरह के रोल मॉडल में ना अपने आप को ज्यादा उसका इंटरेस्ट है। तो वहां से वो उसका इंटरेस्ट जो है ना वो जानते हैं, जानने के बाद फिर उसका जो फ्यूचर का जो है ना कैरियर जो है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है, और फिर वो उसी तरह के उसका सब्जेक्ट मैटर मतलब उसी तरह की क्लास में उसको बिठा देते हैं और वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं जी इन्फ्यूजन एजुकेशन। फिर एक टर्म है जी नॉलेज। अब वो कहते हैं नॉलेज क्या होता है। नॉलेज इल्म क्या है, वो कहते हैं इल्म फैक्ट्स इंफॉर्मेशन और स्किल्स एक्वायर्ड बाय एजुकेशन। वो फैक्ट्स वो इंफॉर्मेशन या वो स्किल्स जो हम तालीम से हासिल करते हैं उसको हम नॉलेज कहते हैं। अब फैक्ट्स क्या होते हैं, फैक्ट्स आपको मैं बता दूं वो इंफॉर्मेशन या वो मालूमात, वो हकायक जो कभी भी बदलते नहीं है उनको हम फैक्ट्स। जैसे हम कहते हैं सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में ही गरूब होता है, ठीक है, ये क्या है, ये एक ऐसा फैक्ट है जो कभी भी तब्दील नहीं हुआ। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन जो तब्दील नहीं होती उसका हम फैक्ट कहते हैं। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन किसी तरह की भी हो सकती है, वो रॉन्ग भी हो सकती है, वो राइट भी हो सकती है, वो कभी भी बदल भी सकती है। और स्किल, स्किल कोई भी महारत है,
हमने कुछ भी सीख लिया, हमने लैपटॉप ऑन करना सीख लिया, वो हमें स्किल आ गई। हमने खाना बनाना सीख लिया, वो स्किल आ गई। ठीक है, हमने ड्राइंग सीख ली, ये हमारे पास स्किल आ गई है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, इसको हम क्या कहते हैं जी, नॉलेज। वो चीजें जो हम एक्सपीरियंस से हासिल करते हैं एजुकेशन में, उसको हम कहते हैं जी नॉलेज। आगे है जी टाइप्स ऑफ नॉलेज। टाइप्स ऑफ नॉलेज में वो कहते हैं जी रिवील्ड नॉलेज। वो नॉलेज जो वही से नाजिल हुआ, जो वही के से हमें मिलता है, उसको हम कहते हैं वही से या कुरान से रिवील्ड नॉलेज। जो नाजिल हुआ है, जिसमें कोई तब्दीली की गुंजाइश नहीं है, जो जिस तरह आया है ऐसे ही महफूज है, उसको हम कहते हैं रिवील्ड नॉलेज। नेक्स्ट है जी इंट्यूटिव नॉलेज। अब वो कहते हैं कि ऐसा नॉलेज जो हमें, जो कहते हैं वजदान, कि हमारे इनर से, हमें अंदर से फीलिंग आ रही थी, अच्छा मेरी सिक्स सेंस ये कह रही थी, मेरा कॉन्शियस ये कह रहा था। इसमें कोई रीजनिंग नहीं होती, इसमें आपने कुछ काम नहीं किया, इसमें आपने कुछ एनालिसिस नहीं किया, बल्कि आपके अंदर सिक्स सेंस ने आपको बता दिया कि ये चीज होने वाली है। आप कहते हैं जी आज मेरा दिल कर रहा था, मैंने देखा कि यहाँ पे आज मुझे महसूस हो रहा था आज कुछ गलत होने वाला, आज मेरा मुझे समझ में आ रहा था आज हमारे घर में कोई आने वाला है, आज कुछ हमारे घर में नया बनने वाला है। मतलब इस तरह का जो नॉलेज होता है ना, वो इंट्यूटिव नॉलेज होता है, जिसमें बगैर किसी लॉजिक के हमारे जहन में आता है, इनर होता है ये। अच्छा, आगे है इंपीरिकल नॉलेज। इंपीरिकल नॉलेज ऐसा, नॉलेज ऐसा इल्म होता है जो हम अपनी सेंसरी सेंसेशन से या अपनी सेंस परसेप्शन से हासिल करते हैं। अब सेंस परसेप्शन, इसको हम कहते हैं वो हिस, अपनी पांचों हिस को इस्तेमाल करते हुए जो नॉलेज हमें मिलता है, उसको हम कहते हैं एम्पिरिकल नॉलेज। अब जब हम अपनी पांचों हिस्से इस्तेमाल करेंगे, जाहिर सी बात है हम कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे ना। अब जब हम काम करते हैं तो जाहिर सी बात है हमें एक्सपीरियंस होता है, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, और उससे जो हमें नॉलेज हासिल होता है, उसको हम कहते हैं एम्पिरिकल नॉलेज। ठीक है, और ये क्या होता है, ये टच से, वो कहते हैं जी अगर सबसे ज्यादा नॉलेज हम सीखते हैं वो देखने से 75%, लिसनिंग से 13%, टच करने से 6%, स्मेल करने से 3%, और टेस्ट से हम भी 3% जो है ना वो सीखते हैं। ये वाला टेबल जो है ना वो आपने याद रखना है, ये किसी भी एग्जाम में वो पूछ लेते हैं, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में वो पूछते हैं बाज का, कि कितने परसेंट जो है ना हम ऑब्जर्वेशन करने से या सीइंग से, विजन से सीखते हैं, कितने परसेंट हम लिसनिंग से करते हैं। ये भी एक आ जाएगा इसमें। आगे है रेशनल नॉलेज। ये नॉलेज जो होता है ना, ये हमें रेशनल से या रीजनिंग से या मैथ से या इनेट से हमें पता चलता है। ये पैराडाइम इसकी नॉलेज होती है। जिस तरह इसमें एनालिटिकल अलजेब्रा आ जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाएगी। जो मैथ से हमें नॉलेज मिलता है उसको हम कहते हैं रेशनल नॉलेज। फिर है जी प्रायर नॉलेज। प्रायर नॉलेज क्या होता है, प्रायर का मतलब होता है पहले। वो नॉलेज जो हमें पहले से ही बात को हमारे अंदर से हमें पता होता है, कि हमें पता होता है ऐसा करने से ऐसा होगा, या ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपीरियंस होता है वो हमें, और ऑब्जर्वेशन और फिजिकल वर्ड, और फॉर एग्जांपल इफ इट इज रेनिंग, हमें पता है बारिश हो रही है, देन द ग्राउंड इज वेट, हमें पता है कि बारिश होगी तो ग्राउंड गीला होगा। ठीक है, धूप निकलेगी तो गर्मी लगेगी। अब ये प्रायर नॉलेज है जो हमें पहले से ही पता है, हम सुनते आ रहे हैं और ये ऐसी चीजें होती आ रही हैं। लेकिन पोस्टीरियर नॉलेज जो होता है, ये डिपेंड करता है आपके अपने एक्सपीरियंस पे। जब तक इसमें आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, आप कोई भी चीज नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर नॉलेज। फिर है जी इरेशनल नॉलेज। वो कहते हैं कि ऐसा नॉलेज जो किसी बगैर बेस के, बगैर नॉलेज के हमें मिलता है, जिसकी कोई क्लियर थिंकिंग नहीं होती। जिस तरह आप कहते हैं जी सुपरस्टिशियस नॉलेज। एम तो हम बस ये होती हैं, जो हम कहते हैं जी काली बिल्ली रास्ते में से काट गई है तो जी हमारा काम आज दिन अच्छा नहीं गुजरेगा, बुरा होगा। कौवा जो है ना वो हमारी छत पे बोला है तो इसका मतलब हमारे घर में मेहमान आएंगे। तो ऐसे किसी भी अलूम का आप कह लें कि खास कोई भी इसकी वर्थ नहीं है, कोई इसका जो है ना इसकी मौजूद नहीं है चीजें। तो ऐसे जो नॉलेज को इब्ने खल्दून ने नाम दिया है नकली अलूम या अलूमे तकलीद। फिर कंपल्सरी नॉलेज, ऐसा ऐसा इल्म जो हम पे फर्ज है, जिसको हमने हासिल करना ही करना है, फर्ज ऐन है, वो है कुरान हदीस सुनना। ठीक है, ये कंपल्सरी नॉलेज है। ऑप्शनल नॉलेज,
जो हमारे ऊपर फर्ज है, मतलब फर्ज नहीं है, वो हमारी अपनी मर्जी है, हम हासिल करें ना करें, जैसे मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री हमारी अपनी मर्जी है, हम स्कूल जाए ना जाए, हम पढ़े ना पढ़े, ऐसा नॉलेज जो है ना वो ऑप्शनल नॉलेज भी आएगा। एक्सपर्ट ओपिनियन, आप कुछ बात का हमें कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, हमें समझ नहीं आ रही, हम कहते हैं जी हम फला बंदे के पास जाते हैं, वो बड़ा एक्सपर्ट है इस काम में, हमने मशवरा लेना है, हमने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, हम कहते हैं फला बंदे के पास जो है ना वो बड़ा बिजनेस का एक्सपर्ट बंदा है, हम उससे जाके कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हम किसी एक्सपर्ट बंदे से लेते हैं, किसी जीनियस से, किसी क्वालिफाइड पर्सन से, तो उसको हम कहते हैं जी एक्सपर्ट ओपिनियन से हमने जो है ना वो नॉलेज इकट्ठा की है। यहाँ पे है जी डिडक्टिव नॉलेज और इनडिडक्टिव नॉलेज। डिडक्टिव नॉलेज, ये जर्नल टू पर्टिकुलर। अब जर्नल क्या होता है, जो कोई लॉ, कोई कानून बना हुआ है, अब मैंने आपको कहा जी कानून में ये चीज लिख दी है उन्होंने कि जी जिन तमाम वो जानदार जिनके परिंदे हैं, जिनके पर हैं वो उड़ते हैं, ठीक है, उनको हम परिंदे कहते हैं, या वो जानदार जिनके पर हैं वो उड़ सकते हैं, ये एक लॉ है। अब हमने इसको जब देखना है, हमने कहा जी चिड़िया है तो चिड़िया उड़ रही है, इसके मतलब इसके पर है, तो हमने कहा जी ये क्या हो गया, डिडक्टिव नॉलेज, ये जर्नल टू पार्टिकुलर है। अब इंडक्टिव नॉलेज में क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें हमने पहले देखा, मैंने देखा चिड़िया भी उड़ रही है, मैंने देखा कौवा भी उड़ रहा है, फिर मैंने देखा कि हुदहुद भी उड़ रही है। अब मैंने कहा ये सारे जानवर उड़ रहे हैं, ये क्यों उड़ रहे हैं, मैंने इसका मुशाहिदा किया, जब मैंने देखा कि अच्छा ये इसलिए उड़ रहे हैं क्योंकि इनके पास पर हैं, तो फिर मैंने कहा अच्छा वो तमाम जानदार जिनके पास पर हैं वो उड़ते हैं, तो फिर मैंने देखा चिड़िया भी उड़ रही है, तो इसका मतलब है, फिर हमने कहा कि हाँ जी तमाम वो जानदार जिनके ऊपर पर होंगे वो उड़ते हैं। ये इसकी एक एग्जाम्पल है इंडक्टिव नॉलेज की। इसकी आप खुद से भी कोई एग्जाम्पल ढूंढिएगा और मुझसे शेयर करिएगा। फिर साइंटिफिक मेथड है, वो कहते हैं साइंटिफिक मेथड क्या होता है, इसमें नॉलेज जो है ना, ऐसा नॉलेज, ऐसा इल्म जो हमें किसी साइंटिफिक मेथड से हासिल होता है। अब साइंटिफिक मेथड में हम क्या करते हैं, हम हमारे पास एक सवाल होता है, वो सवाल उठाते हैं, हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है, हम उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए एक मफरूजा करते हैं, मफरूजे के बाद हम उसके ऊपर डाटा कलेक्शन करते हैं, फिर हम उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद हम उसके मुतालिक कोई ना कोई जो है ना एंड पे हासिल असूल निकाल लेते हैं। ऐसे नॉलेज को हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड से नॉलेज हमें मिला है। ओहो, आवाज आ रही है मेरी? अच्छा जी, अथॉरिटी, knowledge obtained from a person having formal religious, spiritual और social authority expertise in their field। अब अथॉरिटी, अब हम ऐसा नॉलेज जो हम किसी खास किस्म के बंदे से जिसके पास बड़ी अथॉरिटी है, जिस तरह हम कहते हैं कि ये आलम है, ये उलमा है, ये फला बंदा जो है ना ये बड़ा एक्सपर्ट है, इससे जो नॉलेज लेंगे वो एक्सपर्ट, वो बिल्कुल परफेक्ट होगा, उसमें कोई भी कबाहत नहीं होगी। तो ऐसे नॉलेज को हम कहते हैं अथॉरिटेटिव नॉलेज। उसके बाद आ जाता है जी सब्सटेंटिव, ठीक है, ऐसा नॉलेज बेस्ड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड सेकंड इज, जिस जो हकायक पे मुश्तमिल होता है उसको हम सब्सटेटिव नॉलेज कहते हैं। और सिंथेटिकल नॉलेज, ऐसा नॉलेज जो हमारी अपनी थिंकिंग, हमारी अपनी थॉट से होगा, हम जो भी सोच लें वो गलत सोचें वो सही सोचें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे नॉलेज को हम कहते हैं सिंथेटिकल नॉलेज। फिर आ जाता है जी ह्यूमन एबिलिटीज डेवलप बाय एजुकेशन। अब जब हम तालीम हासिल करते हैं तो कौन कौन सी एबिलिटीज जो है ना वो हमारे अंदर वो जन्म लेती हैं, वो पैदा होती हैं। मेंटल एबिलिटीज और ये कोग्निटिव एबिलिटीज, हमारे सोचने समझने की, हमारे दिमाग की सलाहियतें बदल जाती हैं। सोशल एबिलिटीज, हमारे अंदर रहन सहन, हमारे हमें सोसाइटी में किस तरह मूव करना है, क्या करना है, वो सलाहियतें आ जाती हैं। मॉरल एबिलिटीज, हमारे अंदर इखलाकियात आ जाते हैं। फिजिकल एबिलिटीज, हमें उठने बैठने का तरीका आ जाता है, हमें और बहुत सारी जो है ना वो अच्छी चीजें सीखने को मिलती हैं। और स्पिरिचुअल एबिलिटीज, हमारे अंदर जो है ना अच्छाई और बुराई का कंसेप्ट जो है ना वो भी हो जाता है। चलें जी, ये था आज का हमारा लेक्चर, यहाँ पे हुआ कंप्लीट। अब आप कोई क्वेश्चन करें जिसका कोई भी क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, यहाँ पे स्कूल, स्कूल कहते हैं वो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन फॉर टीचर एंड ट्रेनिंग, लर्निंग के लिए जो एक खास इंस्टीट्यूशन बनाया गया उसको हम स्कूल कहते हैं। अब स्कूलोगी क्या है, वो कहते हैं एक ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जो हमें एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है एजुकेटर्स के लिए, कि वो मैनेज कर सकें कंटेंट को, उनकी कम्युनिकेशन को, स्टूडेंट के टास्क को, उनकी प्रोग्रेस को। जिस तरह ओपन यूनिवर्सिटी वाले एलएमएस देते हैं जहाँ पे हमारी वर्कशॉप, हमारा रिकॉर्ड, हमारी असाइनमेंट्स, हमारे नंबर, हर चीज वहाँ पे अपडेटेड होती है, यूनिवर्सिटीज में भी एलएमएस का सिस्टम है, तो उसको हम कहते हैं स्कूल लोगी। अब आप अपना क्वेश्चन करें जिसका कोई क्वेश्चन है।